बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.5 में क्वेश्चन नंबर 10.1 में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बुक में पेज नंबर 243 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो ये मैंने क्वेश्चन को थोड़ा जूम किया है ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। क्वेश्चन हमारे साथ है, फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ रोटेशन मालूम करना है। फिगर दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रायंगल का फिगर है मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सेंटर ऑफ रोटेशन मालूम करने के लिए पहले आपको मतलब इसका वो मालूम करना पड़ेगा, राइट बाइसेक्टर। ठीक है। राइट बाइसेक्टर का मेथड ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लास 6 में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर भी आप सीखे कि मतलब हम राइट बाइसेक्टर को किस तरह से मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रा करते हैं और उस लाइन का हम राइट बाइसेक्टर मालूम करते हैं कि उसका राइट बाइसेक्टर हम किस तरह से मालूम करेंगे। अच्छा, तो मैं एक लाइन को ड्रा करता हूँ और हम इस लाइन का राइट बाइसेक्टर मालूम करेंगे। ठीक है। लाइन हमारे साथ है, ये एक लाइन मैंने ड्रा किया। ठीक है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इसका राइट बाइसेक्टर मालूम करेंगे। राइट बाइसेक्टर से असल में मुराद है कि हम इसका सेंटर मालूम करेंगे कि मतलब इस लाइन का सेंटर हमारे साथ कितना आएगा। तो वो तो पुट की मदद से हम कर सकते हैं, लेकिन कंपास की मदद से हम उसको किस तरह से करेंगे तो ये हम मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कंपास को इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलें। मैंने इतना खोल दिया, तकरीबन ये इसका वो आता है, हाफ आता है। ठीक है। ये हाफ से थोड़ा आप ज़्यादा इसको खोलेंगे। ठीक है। जो पॉइंटर आप कंपास है उसको आप एक एंड पर रखेंगे और इसी तरह से एक आर्क आप ड्रा करेंगे। ठीक है। इसी तरह से आप इसको ऊपर और नीचे इसी तरह से सेम आप आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है। इसी तरह से फिर आप इस सेकंड एंड पर रखेंगे और बिल्कुल सेम आप आर्क ड्रा करेंगे। ये एक आर्क और ये दूसरा आर्क। तो इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस किया तो आप इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो ये बिल्कुल इस लाइन के सेंटर से गुजरेगा। ठीक है। इसी तरह से तो ये बिल्कुल इसका सेंटर है। ठीक है। ये इस लाइन का सेंटर है और ये हमने इसका राइट बाइसेक्टर मालूम किया। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इस राइट बाइसेक्टर की मदद से इसका सेंटर ऑफ रोटेशन मालूम करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप ये हमारे साथ एक रियल शेप है और ये इसका इमेज बन रहा है। तो आप इन वर्टेक्स को आपस में मिलाएंगे, मतलब ए को ए डैश के साथ मिलाए, बी को बी डैश के साथ मिलाए और सी को सी डैश के साथ मिलाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए को ए डैश के साथ मिलाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप पुट की मदद से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ए को ए डैश के साथ ज्वाइन करें, इसी तरह से बी को बी डैश के साथ आप ज्वाइन करें। ये हमारे साथ है बी और ये है बी डैश, इन दोनों को आप ज्वाइन करें। ठीक है। और सी को आप सी डैश के साथ आप ज्वाइन करें। सही है। इसी तरह से आप इसको मिला लें। अच्छा, अब आप जो लाइन आपने ड्रा किया तो आप क्या करें, इसका राइट बाइसेक्टर मालूम करें। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इसका राइट बाइसेक्टर मालूम करेंगे। बिल्कुल सेम आप क्या करें, कंपास को इसके सेंटर से या हाफ से थोड़ा ज़्यादा आपको लें और बिल्कुल उसी लाइन की तरह से आप क्या करें, दो आर्क ड्रा करें। एक आर्क हमारे साथ ये है। ठीक है। और एक ये वाला आर्क। बिल्कुल सेम आप क्या करें, दूसरे एंड पर इसको रखें। ठीक है। और सेम आर्क आप ड्रा करें, एक आर्क ये है। ठीक है। और दूसरा आर्क हमारे साथ वो इसी तरह से आप इसको रखें और दूसरा आर्क ये है। सही है। तो इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लें। इसी तरह से आप इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो ये इस लाइन का राइट बाइसेक्टर बन गया। ठीक है। ये लाइन आप मिला लें, ये इस लाइन का राइट बाइसेक्टर है। अच्छा, इसी तरह से आप जो दो लाइन है उसका आप वो राइट बाइसेक्टर ड्रा करें। तो सेम आप कंपास को इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करें। ठीक है। और बिल्कुल सेम आप एक
आर्क यहाँ पर लगा लें, ठीक है। और बिल्कुल आप एक आर्क इसी तरह से ड्रा करें और इसके बाद आप बी पर रख के जो दूसरा एंड है इस लाइन का, और बिल्कुल सेम आप एक आर्क ड्रा करें और इसी तरह से आप दूसरा लाइन भी ड्रा करें। तो जिन पॉइंट्स पर इन आर्क ने एक दूसरे को क्रॉस किया, इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला लें। सही है, इसी तरह से इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला लें। अच्छा, इसके बाद आप ए का राइट बाइसेक्टर मालूम करें, तो बिल्कुल सेम आप इसको भी इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें और सेम आर्क आप यहाँ पर ड्रा करें और बिल्कुल सेम आर्क आप इसी तरह से ड्रा करें, ठीक है। और ए पर आप कंपास को रख लें, पॉइंटर आप कंपास, और बिल्कुल सेम आर्क ड्रा करें इसी तरह से और बिल्कुल सेम इसी तरह से ड्रा करें। और इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस किया, तो आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला लें। ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस शेप में थोड़ा सा मसला है और मसला कुछ इस तरह से है, मैंने इसको मैयर किया है। अगर आप भी इसको मैयर करना चाहें तो ये दोनों शेप जो है ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर AC को आप मैयर करें, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे साथ जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से अगर आप AC को मैयर करें, इस AC को जो इसका इमेज बन रहा है, तो ये देखिए ये बिल्कुल 3 के बराबर है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को मतलब बताया था कि जो इमेज बनता है ये बिल्कुल लेंथ में मतलब वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मसला है, तो इस वजह से ये पॉइंट एक पॉइंट पर वो इसको क्रॉस नहीं करता। अगर ये दोनों शेप बराबर होती तो फिर ये जिस तरह से इन दोनों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस किया है, इसी तरह से ये वाला लाइन भी इसको क्रॉस करता। लेकिन इन शेप में थोड़ा सा मसला है, लेकिन फिर भी आप मतलब इसको समझे कि हम सेंटर ऑफ रोटेशन को किस तरह से मालूम करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ रोटेशन को मालूम करेंगे। इन राइट बाइसेक्टर की जो आर्क जो लाइन है, इन्होंने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस किया, तो यही पॉइंट हमारे साथ सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। और तकरीबन ये हमारे साथ जो है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स वाई एक्सिस पर तकरीबन 1 के बराबर आ रहा है और एक्स एक्सिस पर ये तकरीबन 1.5 के बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे साथ जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो तकरीबन 0.5, ठीक है, और 1 के बराबर होगा। ये हमारे साथ सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सेकंड नंबर शेप है उसका वो मालूम करते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। अच्छा, तो बी नंबर का हम सेंटर ऑफ रोटेशन मालूम करते हैं और इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको हम आपस में मिलाएंगे। इसकी जो रियल और जो इमेज है और इसको हम मिलाएंगे, मतलब ओ को ओडेश के साथ मिलाइए, ठीक है। ये हमारे साथ है ओ और ये है ओडेश, तो इसको आपस में मिलाएं, ठीक है। क्यू को क्यू डैश के साथ मिलाएं, तो ये क्यू है और ये है क्यू डैश, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिलाएं और इसी तरह से इन को इन डैश के साथ मिलाएं, ये इन है और ये है इसका इन डैश, इन दोनों को आपस में मिलाएं और सेम आप पी को पी डैश के साथ मिलाएं। तो ये हमने लाइन ड्रा किया, ठीक है, जो वर्टेक्स है इसको हमने आपस में मिला दिया। अब हम इन लाइन का राइट बाइसेक्टर वो मालूम करेंगे, तो चलते हैं उसके राइट बाइसेक्टर की जानिब। राइट बाइसेक्टर के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप क्या करेंगे, कंपास को इसके हाफ से थोड़ा वो ज़्यादा खोलेंगे और सेम आप आर्क ड्रा करेंगे। तो एक आर्क हमारे साथ ये है, ठीक है, और बिल्कुल सेम आप इसी तरह से एक आर्क ड्रा करेंगे, कंपास को दूसरे एंड पर रखेंगे, ठीक है, और इसी तरह से आप एक आर्क ड्रा करेंगे और सेम आप इसी तरह से एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस किया, आप उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। तो ये हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला लिया। अच्छा, इसी तरह से अब मैं इनका वो मालूम करता हूँ राइट बाइसेक्टर, ठीक है। तो सेम आप क्या करेंगे, कंपास को इसके सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है, और सेम आप एक आर्क ड्रा करेंगे। तो ये आर्क मैंने ड्रा किया, इसी तरह से आप एक दूसरा आर्क ड्रा करेंगे, ये वाला, और बिल्कुल सेम आप इसको इन पर रखेंगे और इन डैश पर, और ये आर्क मैंने ड्रा किया
और बिल्कुल सेम आप दूसरा आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। ये वाला आर्क मैंने ड्रा किया, ठीक है। तो इन दोनों आर्क को मैं आपस में मिलाऊंगा। तो जिन पॉइंट्स पर इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया है, इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला ले। ये वाला पॉइंट है और दूसरा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इसको आप आपस में मिलाए। अच्छा, इसी तरह से हम जो है पी वाला, उसका वो सेंटर ऑफ रोटेशन मालूम वो मालूम करेंगे, राइट बाइसेक्टर। तो इसके हाफ से इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें और इसी तरह से एक आर्क को ड्रा करें। ये वाला आर्क मैंने ड्रा किया, ठीक है। ये वाला आर्क, ठीक है। इसी तरह से आप एक आर्क को वो ड्रा करें और इस साइड पर भी एक आर्क को ड्रा करें, सही है। अच्छा, अब इसको पी पर रख के कंपास को और एक आर्क को ड्रा करें। ये वाला आर्क मैंने ड्रा किया और बिल्कुल सेम आप यहाँ पर एक आर्क खींचिए, ठीक है। तो इन दोनों आर्क ने भी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस किया और आप इन पॉइंट्स को भी आपस में मिलाए। तो तकरीबन इधर आ रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, सही है। अच्छा, अब हमारे साथ जो है एन वाला जो है ये बाकी है, सॉरी क्यों वाला जो है ये बाकी है। तो आप कंपास को इससे थोड़ा सा वो ज़्यादा को लें, ठीक है। सेम इतनी लेंथ का मैं इसको ओपन करता हूँ और आप क्या करें, एक आर्क ड्रा करें। सो ये मैंने एक आर्क को ड्रा किया। इसी तरह से आप एक दूसरा आर्क भी ड्रा करें, ये वाला आर्क, ठीक है। ये वाला आर्क है। अच्छा, सेम आप इसको क्यों पर रखें और एक आर्क ड्रा करें, ये आर्क, और दूसरा हमारे साथ है ये वाला आर्क, सही है। तो इन आर्क को भी आपस में मिलाए, इसी तरह से इन आर्क को आपस में मिलाए। इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, तो इन पॉइंट्स ने भी एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्रॉस किया, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ये हमारे साथ इसका वो है सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे साथ है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये हमारे साथ जो है एक्स एक्सिस में तकरीबन 1 के बराबर आ रहा है और वाई एक्सिस में ये हमारे साथ 8 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे साथ जो सेंटर ऑफ रोटेशन बनेगा तो वो एक्स में 1 है, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 कामा, और ये -8 है, सो -8। तो ये वाला पॉइंट ये हमारे साथ इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो ये वाला शेप है, इसका हम वो करेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन मालूम करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इनके जो वर्टेक्स है उसको आप आपस में मिला लें। तो ए को मैं ए डैश के साथ मिलाता हूँ, सही है। ए को ए डैश के साथ ज्वाइन करें, इसी तरह से ए को ए डैश के साथ, और बी को बी डैश के साथ ज्वाइन करें, ठीक है। और सी को सी डैश के साथ ज्वाइन करें, ये हमारे साथ है सी और ये है सी डैश। तो इन दोनों को ज्वाइन करें और जो है डी को डी डैश के साथ ज्वाइन करें। अब आप क्या करेंगे, इन लाइन का राइट बाइसेक्टर मालूम करेंगे। तो बिल्कुल इजी मेथड है। आप क्या करें, कंपास को मैं सी से स्टार्ट करता हूँ, कंपास को इसके हाफ से थोड़ा सा वो ज़्यादा को ले, ठीक है। 2 आर्क आप खींचे, तो एक आर्क मैंने ये खींच दिया और दूसरा आर्क ये है, ठीक है। इन दोनों आर्क को इसके बाद आप इसको सी पर रख के, सी डैश पर रख के, और बिल्कुल सेम इसी तरह से एक आर्क खींचे और बिल्कुल सेम इसी तरह से एक आर्क को खींचे। तो जिन पॉइंट्स पर इन आर्क ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो आप क्या करें, इसको आपस में मिला लें। इसको मैंने मिला दिया, सही है। और ये वाला इसका राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो डी का करें। सो डी को भी इसके लिए इसको इसके सेंटर से थोड़ा हाफ से थोड़ा सा वो ज़्यादा को ले। सेम आर्क आप यहाँ पर ड्रा करें और बिल्कुल सेम आर्क आप यहाँ पर ड्रा करें, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसको डी डैश पर रखें
और सेम आप इसी तरह से एक आर्क को ड्रा करें और सेम आप इसी तरह से ड्रा करें। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये इस पॉइंट पर इसको क्रॉस करेगा और ये इस पॉइंट पर। ठीक है, इन दोनों आर्क को आपस में मिला लें। सही है। अच्छा, इसको ज्वाइन करें इसके साथ, इसी तरह से आप इसको आपस में मिला लें। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, ये वाला जो लाइन है इसी का भी हो गया डी का, बी का आप मालूम करें राइट बाइसेक्टर। सो आप इसके जो है हाफ से थोड़ा सा इसको वो ज़्यादा खोले इसी तरह से, और आर्क ड्रा करें। ये वाला आर्क मैंने ड्रा किया और इसी तरह से आप एक आर्क ड्रा करें। सो ये आर्क है। ठीक है, इसी तरह से फिर आप इसको बी पर रखें और एक आर्क को ड्रा करें। सो ये आर्क और दूसरा हमारे साथ है ये वाला आर्क, इन दोनों को भी आपस में मिला लें। ठीक है, एक हमारे साथ है ये और दूसरा है ये। ठीक है, अच्छा इसको इसी तरह से आपस में मिलाए। अच्छा, बी का भी हो गया। अब आप ए का मालूम करें राइट बाइसेक्टर, तो ए को भी इसी तरह से खोलें। इन शेप में थोड़ा सा वो मसला है, लेकिन फिर भी आप मेथड सीखे। ठीक है, सो बिल्कुल सेम आप एक आर्क आप ड्रा करें। ये वाला आर्क मैंने ड्रा किया। ठीक है, और सेम आप इसी तरह से एक आर्क को ड्रा करें। ये वाला आर्क मैंने ड्रा किया। सेम आप ए डैश पर रखें और बिल्कुल सेम आप एक आर्क यहाँ पर ड्रा करें और ये एक आर्क आप यहाँ पर ड्रा करें और इन दोनों आर्क को भी आपस में मिलाएं। तो ये हमारे साथ तकरीबन इसी तरह से आएगा। अच्छा, तो देखिए इस पॉइंट पर इन तीनों आर्क्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे साथ जो है एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस को आप देखिए, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर हमारे साथ है जो है ये पॉजिटिव आ रही है और वाई एक्सिस की वैल्यू वो भी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, सो ये भी 1 है और ये तकरीबन हमारे साथ 1.5 है। वाई की वैल्यू हमारे साथ 1.5 है और एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ जो है ये है एक्स की वैल्यू है 1.5 सॉरी 1 है और वाई की वैल्यू हमारे साथ है 1.5, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस शेप की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो लास्ट शेप है तो हम उसको सॉल्व करते हैं और लास्ट शेप हमारे साथ है कुछ इस तरह से। मैं इस तरह से इसको रखता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली दिखाई दे। सही है, ये हमारे साथ है इसका शेप। अच्छा, तो बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो वर्टेक्स है इसको आपस में मिलाएंगे। सो जी को जी के साथ मिलाएं। ठीक है, इसको ज्वाइन करें जी को जी के साथ और जे को आप ज्वाइन करें जे वर्टेक्स के साथ। जे को जे वर्टेक्स के साथ आप ज्वाइन करें। इसी तरह से एच को एच के साथ ज्वाइन करें और आई को आई वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करें। अब हम इन लाइंस का राइट बाइसेक्टर मालूम करेंगे। तो राइट बाइसेक्टर के लिए हम विद द हेल्प ऑफ कंपास इसको मालूम करेंगे। तो आई से मैं स्टार्ट करता हूँ। कंपास को इसके सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें। सो ये मैंने एक आर्क ड्रा किया और इसी तरह से एक आर्क मेरे साथ ये आ रहा है। इसी तरह से आप आई पर इसको रखेंगे और एक आर्क ये है और बिल्कुल सेम आप एक आर्क ड्रा करेंगे तकरीबन इस पॉइंट पर। ये थोड़ा सा बुक से बाहर आ रहा है लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा सा वो इंक्रीज़ करता हूँ। सो एक ये आ रहा है। ठीक है, सो इन दोनों को आप आपस में मिलाए तो ये तकरीबन इसी तरह से ही आएगा। अच्छा आई के बाद मैं एच का वो मालूम करता हूँ। तो कंपास को इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलें। सही है, और एक आर्क आप इसी तरह से ड्रा करें, दूसरा आर्क आप ऐसे ड्रा करें। एच पर एच डैश पर रखें कंपास को और इन दोनों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस किया और इन दोनों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस किया। तो आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ पुट आप इन दोनों आर्क को मिलाए
अच्छा, इसका भी हो गया। अब जे का हम मालूम करते हैं। सो जे के लिए भी बिल्कुल सेम, आप कंपास को इसके जो इसका जो हाफ है इससे आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोलें। एक आर्क इसी तरह से, दूसरा हमारे साथ इस तरह से आएगा। दूसरे एंड पर रखिए जे पर, और सेम आप क्या करें, आर्क को इसी तरह से ड्रा करें, और सेम आप इन दोनों को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पुट आप इन दोनों को ऐड करें, सारी मिलाए। सो ये तकरीबन इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर ये इसी तरह से आ रहा है। सो इन दोनों को आप मिलाए, ठीक है। और इसके बाद हम जी का वो मालूम करेंगे। सो जी के लिए भी मैं इसी तरह से, ठीक है, ये वाला है, और दूसरा हमारे साथ है ये वाला, और सेम आप यहाँ पर भी एक आर्क को ड्रा करें और जी पर रख के, और दूसरा जो है ये इस तरह से ही आएगा। तो तकरीबन वही पॉइंट आ रहा है, ठीक है। सो इसको आप मिलाए इसके साथ। तो अगर आप देखें इस पॉइंट पर ये तमाम जो है राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और ये पॉइंट जो है ये हमारे साथ वो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में ये 7 के बराबर है, और एक्स एक्सिस में ये तकरीबन 1 के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 और 7, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है इस लास्ट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह नए जो हमारा जो यूनिट है, सारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 10.2 उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरी कोई वो एक्सरसाइज में कोई मसला हो तो प्लेलिस्ट में आप जाए तो उसमें आपको वो वीडियोज़ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।